नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है वो हमें उमेश जी ने भेजी है और अब आगे की कहानी हम उमेश जी के शब्दों में जारी रखेंगे। मेरा नाम उमेश है। आज जिस घटना को मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे चाचा के दोस्त के साथ घटी घटना है। मेरे चाचा जब 18 साल के थे तब उनका एक दोस्त ब्रिजेश और ब्रिजेश का एक दोस्त विशाल रोज़ रात को गांव के पास वाले तालाब से मछली पकड़ते और दिन में आस-पास के गांव में जाकर उन मछलियों को बेच आते। इस तरह उन दोनों का घर चल रहा था। पर 4-5 दिन से ये दोनों तालाब के किनारे मछली पकड़ने के लिए जो मेड़ बनाते थे उसमें कोई रोज़ रात को आकर अपने पैर से उस मेड़ को तोड़ दे रहा था और इसके कारण जो मछलियाँ मेड़ की ओर आती पर मेड़ टूट जाने की वजह से वो सारी मछलियाँ वापस तालाब में चली जाती। 4-5 दिन से परेशान ब्रिजेश और विशाल ने सोचा कि आज रात को तालाब के पास छुपकर देखेंगे कि कौन रोज आकर हमारी मेड़ तोड़ देता है। और दोनों ने ऐसा ही किया। दोनों अपने अपने घर से खाना खाकर तालाब की तरफ निकल गए और वहां जाकर पास की झाड़ियों में छुपकर बैठ गए। वो दोनों मेड़ बनाकर लगभग रात के 9 बजे से ही छुपे बैठे थे, पर काफ़ी देर तक बैठने के बाद भी कोई नहीं आया। जब ब्रिजेश ने विशाल से कहा, भाई तुम तब तक नज़र रखो, उतनी देर में मैं सो जाता हूँ और जब तुम्हें नींद आने लगे या कोई आ जाए तो मुझे जगा देना। इतना बोलकर ब्रिजेश उधर ही लेट कर सो गया और विशाल अभी भी तालाब की तरफ नज़र रखे बैठा था। और ब्रिजेश को लेटे हुए अभी 1 ही घंटा हुआ होगा कि तभी विशाल ने देखा एक औरत सफ़ेद रंग की साड़ी पहने तालाब की ओर चले जा रही थी। तभी विशाल ने भी ब्रिजेश को जगा दिया और कहा, भाई वो देख, मुझे लगता है कि ये वही औरत है जो रोज़ हमारी मेड़ तोड़ती है। विशाल की बात सुनकर ब्रिजेश ने कहा, अभी 2 मिनट में इस बात का पता चल जाएगा कि वही मेड़ तोड़ती है या नहीं। इतना बोलकर दोनों अपनी जगह से छिपे बैठे उस औरत को देखे जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा वो औरत चलते तालाब के पास गई और ब्रिजेश और विशाल की बनाई मेड़ को अपने पैर से तोड़ दिया। तभी विशाल को यह देखकर बड़ा ही गुस्सा आया और उसने अपना डंडा उठाया और उस औरत को मारने के लिए उसकी तरफ भाग कर जाने लगा। पर तभी उस औरत ने भी विशाल को देख लिया था कि कोई उसको मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो भी वहाँ से भागने लगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि वो औरत तालाब के अंदर की ओर भाग रही थी, पर वो पानी के नीचे नहीं जा रही थी, वो पानी के ऊपर ही ऊपर भाग रही थी। ब्रिजेश दूर से खड़ा खड़ा बस उसे देख रहा था और विशाल को बार बार रुकने को बोल रहा था, पर पता नहीं विशाल को उस समय क्या हो गया था कि वो बिना रुके उस औरत के पीछे पीछे भागते हुए तालाब में घुस गया और लगातार उस औरत के पीछे भागे जा रहा था। वो औरत अब लगभग तालाब के बीचों बीच आ गई थी, पर फिर भी वो पानी के बिल्कुल ऊपर ही चल रही थी और विशाल के पानी अब कमर से भी ऊपर आ गया था। फिर भी विशाल रुक नहीं रहा था, इसलिए ब्रिजेश भी भागता हुआ विशाल के पास आ रहा था और उसे आवाज़ लगाकर रोकने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं, पर शायद विशाल को ब्रिजेश की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी या फिर विशाल को कुछ हो गया था जिसके कारण उसे कोई होश नहीं था और विशाल भागते भागते तालाब के इतने अंदर आ गया था कि अब बस उसका सर ही दिख रहा था। अब उस औरत ने भी भाग भाग कर तालाब पूरा पार कर लिया था और ब्रिजेश तालाब के बाहर से खड़े होकर विशाल को आवाज़ें मारे जा रहा था, पर विशाल बिना रुके अब तालाब के इतने अंदर चला गया कि वो पानी में पूरा गायब हो गया और अब ब्रिजेश को विशाल और वो औरत कहीं नहीं दिख रहे थे। विशाल तो अब पानी में पूरा डूब चुका था और वो औरत भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी। ब्रिजेश बाहर ही खड़ा था। तभी ब्रिजेश के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। ब्रिजेश पहले से ही बहुत डरा हुआ था क्योंकि जो उसने देखा वो अविश्वसनीय था। फिर भी वो डरते हुए पीछे मुड़ा तो जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने देखा उसके कंधे पर उसी औरत ने हाथ रखा हुआ है। उसने देखा उसके कंधे पर उसी औरत ने हाथ रखा हुआ था जो अभी थोड़ी देर पहले तालाब के ऊपर भाग रही थी, पर इस बार उस औरत का चेहरा बड़ा ही खौफनाक लग रहा था। उसका चेहरा जगह जगह से कटा फटा हुआ और पूरा सफ़ेद था।
तभी उस औरत ने अपना हाथ ब्रिजेश के कंधे से हटाकर उसके गले पर रख दिया और उसने अपने एक ही हाथ से उसका गला दबाने लगी। धीरे धीरे उस औरत ने अब ब्रिजेश का गला इतनी ज़ोर से दबा दिया था कि ब्रिजेश की सांसें उखड़ने लगी थी और उसकी आंखों के आगे अब धीरे धीरे अंधेरा सा होने लगा था। और देखते देखते ब्रिजेश की पूरी आंखें बंद पड़ गई और जब सुबह उसकी आँख खुली तो उसने देखा वो तालाब के पास ही बेहोश हो गया था और उसके गले से अभी भी खून बह रहा था, क्योंकि रात में जब उस औरत ने उसका गला दबाया था तो उसके नाखून ब्रिजेश के गले के अंदर घुस गए थे। पर तभी उसने तालाब की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने देखा विशाल की लाश पानी के ऊपर तैर रही है। और उस दिन के बाद से ब्रिजेश ने मछलियाँ ही बेचना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।